दुबई एयर शो दुनिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक है और यही इंडियन एयरफोर्स का तेजस फाइटर जेट हादसे का शिकार हो गया। पायलट विंग कमांडर नाम्या सियाल की मौत हो गई और इस घटना पर दुनिया भर की मीडिया और डिफेंस कम्युनिटी की नजर तुरंत टिक गई। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया इस क्रैश को कैसे देख रही है। तेजस सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, यह भारत के रक्षा आधुनिकीकरण का एक प्रमुख प्रतीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। दुबई एयर शो जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर तेजस का क्रैश सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि कूटनीतिक, रणनीतिक और प्रतिष्ठा से जुड़ा एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस घटना को दुनिया भर की न्यूज एजेंसी और विशेषज्ञ किस तरह से देख रहे हैं, आइए जानते हैं। अमेरिका की सीबीएस न्यूज ने ग्राउंड रिपोर्ट में लिखा कि हादसे के तुरंत बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। फायर फाइटर्स ने जलती जगह पर फोम डाला और करीब 1.5 घंटे के बाद एयर शो को फिर से शुरू कर दिया गया। इस बीच रूसी एयरक्राफ्ट उड़ान भरते रहे, जबकि दुर्घटना वाली जगह पर इमरजेंसी क्रू अपना काम कर रहा था। तो वहीं ब्रिटिश एजेंसी रॉयटर्स ने एक चश्मदीद के हवाले से लिखा कि तेजस मुश्किल से 8-9 मिनट हवा में रहा, कुछ चक्कर लगाए, फिर गोता लगाया और सीधा होने की कोशिश करता रहा, लेकिन लगातार नीचे गिरता गया और अंत में क्रैश हो गया। रॉयटर्स ने यह भी याद दिलाया कि दुबई एयर शो दुनिया के टॉप 3 एयर शोज में से एक है, पेरिस और ब्रिटेन के फॉन बरो के बाद, और इसके इतिहास में पहली बार किसी एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ है। रूसी एजेंसी टास ने रक्षा विशेषज्ञों के हवाले से लिखा कि क्रैश के लिए तुरंत विमान या पायलट को जिम्मेदार ठहराना तो गलत होगा। कई बार ऐसी वजहें होती हैं जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। जांच में महीनों लग सकते हैं और उसके बाद ही असली कारण का पता चलेगा। वहीं कतर की अल जजीरा ने इसे भारत की सैन्य आधुनिकता के लिए एक बड़ा झटका करार दिया है, क्योंकि तेजस भारतीय वायुसेना को मॉडर्न बनाने के मुख्य प्रयास में से एक है। रिपोर्ट ने यह भी जोड़ा कि यह नुकसान ऐसे समय में हुआ है जब चीन पाकिस्तान की एयरफोर्स को मजबूत करने में लगा हुआ है। तो वहीं चीन की शिन्हुआ एजेंसी ने भारत के प्रदर्शन की सराहना पर ज्यादा जोर दिया। 17 से 21 नवंबर तक चले एयर शो में भारत ने सूर्य किरण टीम और तेजस के साथ मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई। उनके अनुसार जेट सामान्य प्रदर्शन के दौरान अचानक ऊंचाई खोने लगा और जमीन से टकराते हुए काले धुएं के गुबार में बदल गया। आपको बता दें कि तेजस एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। क्लोज कॉम्बैट, ग्राउंड अटैक और ऑफेंसिव सपोर्ट तीनों के लिए इसे डिजाइन किया गया। यह भारत में ही बना है, सिवाय इसके इंजन के, जो कि अमेरिका की जीई एरोस्पेस से खरीदा गया है। इसके बाद भारत अब 5th जनरेशन फाइटर जेट पर भी काम कर रहा है। यह हादसा कई बड़े सवाल छोड़ जाता है। क्या तेजस के अंतर्राष्ट्रीय परसेप्शन पर इसका असर पड़ेगा? क्या इससे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट प्लान धीमे पड़ जाएंगे? और क्या यह भारत के फाइटर जेट ट्रांजिशन मिक्स से नए जनरेशन फ्लीट को प्रभावित करेगा? हालांकि विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि जांच पूरी होने तक कोई भी निष्कर्ष निकालना एक जल्दबाजी होगी, क्योंकि तेजस भारत की आत्मनिर्भर रक्षा यात्रा का बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुबई का यह हादसा दुखद तो जरूर है, लेकिन ये भी दर्शाता है कि मॉडर्न एयरफोर्स में सुरक्षा, जांच और पारदर्शिता क्यों क्रूशियल है। इस पूरी जांच की रिपोर्ट आने पर ही इसकी असली वजह साफ हो पाएगी। आपके हिसाब से इस घटना का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? भारत की सैन्य छवि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार या तकनीकी भरोसे पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं।